सबको जय मसीह की। हालेलुया। पिछले इतवार के दिन थोड़ा समय आपसे परमेश्वर के वचन से आत्मा में दरिद्रता के विषय में बातें करने के लिए प्रभु ने सहायता की। आत्मा में दरिद्रता, हालेलुया। आज उसके आगे के वचनों पर हम लोग जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय इन दिनों में हमारा मनन का विषय है। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। उस पहाड़ी उपदेश में आत्मा में एक दरिद्रता प्रभु चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके विषय में बात की। यदि पिछले इतवार के संदेश आप में से कोई सुन नहीं पाया है तो यूट्यूब में है, तो कृपया करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं उस संदेश को आप लोग सुने। हालेलुया, आमीन। ये जो दरिद्रता शब्द है, पिछले इतवार के दिन आराधना समाप्त होने के बाद किसी ने मुझसे कहा कि वो वचन को ठीक तरह से समझ नहीं पाया। मैंने भी उनको कहा कि यूट्यूब में जाकर के एक और बार परमेश्वर का वचन को सुने। कई बार अब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दरिद्रता शब्द जहां पर आता है वहां गड़बड़ हो जाता है। पुअर इन स्पिरिट है, आत्मा में दरिद्रता। हम तो हमेशा अमीरीपन के बारे में बात करता है, धन के बारे में बात करता है, समृद्धि के बारे में बात करता है, उन्नति के बारे में बात करता है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल चल रहा है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, यस, हमारा गॉस्पल प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पल है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि सुसमाचार उन्नति देता है, सुसमाचार समृद्धि देता है। हालेलुया। वो सबसे पहला समृद्धि कैरेक्टर में आ जाए, चरित्र में आ जाए, बाकी सब ठीक है। यदि कैरेक्टर में, चरित्र में समृद्धि नहीं है, बाकी हर जगह में समृद्धि है, तो वो सुसमाचार में कुछ कमी है। पहला समृद्धि हमारे चरित्र में आना चाहिए। हालेलुया। और दरिद्रता शब्द जब सुनते हैं तो हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं। क्या हम परमेश्वर से दरिद्रता के लिए प्रार्थना करें? यहां पर जो दरिद्रता शब्द आत्मा के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है, और जो दरिद्रता है वो हमें और परमेश्वर को पाने के लिए मदद करने वाली एक चीज है, परमेश्वर को चाहने के लिए मदद करने वाली एक चीज है। दरिद्रता का अर्थ उस दरिद्रता से नहीं है, बल्कि दरिद्रता का अर्थ है हम स्वयं में निर्भर ना रहे, हम परमेश्वर पर निर्भर रहे, हम परमेश्वर पर निर्भर रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। किसी और समय उसको और एक्सप्लेन करेंगे। मैं पहले से शुरू करूंगा तो ये आगे के भाग आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। और हम लोग उसका पद 4 को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 4 और 5, 4 और 5 आज का मनन का विषय है। थोड़ा थोड़ा इसमें से मनन करेंगे। लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, आमीन। जो शोक करते हैं या जो दुखी है वो धन्य है। कितने लोग शोक और दुख चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। हम में से कोई भी व्यक्ति ना तो दरिद्रता चाहते गए, ना तो शोक चाहते गए, ना तो दुख चाहते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु कहता है, धन्य है वे जो, कौन है? शोक करते हैं। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां पद, मुझे मालूम है सबको जबानी याद होगा। मत्ती 11 का 28, मैथ्यू 11:28। उसमें क्या लिखा हुआ है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का एक बहुत ही फेमस कथन है ये। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यानी कुल मिलाकर के प्रभु ने शोक करने वालों को, प्रभु ने दुखी लोगों को अपने पास बुलाया है। हालेलुया। आपके जीवन में जब कोई कमी घटी है तो आप शोक करते हैं, आप दुखी होते हैं। आप कहते हैं यदि ये मेरे पास होता
तो यहां ये जो शब्द है, शोक करने वाला शब्द है, ये हमारे जीवन में आने वाले शारीरिक कमी गठियों के बारे में प्रभु यहां पर बात नहीं करता है। उससे पहले का पद में लिखा गया, धन्य गए वे जो मन के दीन है या दरिद्र है। और ये जो शोक है वो उस दरिद्रता के साथ जुड़ा हुआ एक चीज है। जब आप कुछ भी मिस करते हैं, कुछ भी लाक करते हैं, कुछ भी चीज को आप अपना जीवन में आपके पास नहीं है, तो आप शोक करते हैं, आप दुखी हो जाता है। प्रभु कहता है कि आपके पास ऐसा बहुत सारे चीजें होगा जो आप चाहते हैं कि आपका जीवन में हो, पर आपके पास इस वक्त नहीं है। यदि आप ऐसा एक शोकित व्यक्ति है, ऐसा यदि आप एक दुखी व्यक्ति है, तो मैं आपका मंजिल हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए क्रूस क्यों उठाया, मैं आपके लिए कालवरी पर क्यों मरा, मैं आपके लिए लहू क्यों बगाया। बहुत बात पौलुस प्रेरित जब पत्री लिखता है, वो कहता है कि हमें धनी बनाने के लिए वो निर्धन बन गया, हमारे शोक को दूर करने के लिए वो दुखी पुरुष बना। यशायाह नबी 53वां अध्याय में यशायाह एक दुखी पुरुष का विवरण कर रहा है, एक चित्र। यीशु मसीह कोई दुखी नहीं था, उनको दुखी होने का जरूरत भी नहीं था, पर वह दुखी क्यों हुआ? वो दुखी इसलिए हुआ क्योंकि सारे मानव जाति पाप में गिर गए। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में गिरने के लिए नहीं बनाए, परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाए, परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर जाने के लिए नहीं बनाए। अदन का वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, उसके बाद परमेश्वर प्रतिदिन अदन का वाटिका में आता था मनुष्य से बातें करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो संगति कभी भी टूटे, पर एक दिन वो संगति टूट गया। परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करने के लिए आया, पर मनुष्य परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार नहीं था। कारण क्या था? पाप। जब आपके और मेरे जीवन में पाप आ जाता है, हम परमेश्वर से बातें करना छोड़ देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है, कलीसिया में आना छोड़ देता है, परमेश्वर के संग चलना छोड़ देता है। फिर हमें संगति अच्छा नहीं लगता, फिर हमें प्रार्थना अच्छा नहीं लगता, फिर हमें उपवास अच्छा नहीं लगता, फिर हमें वचन अच्छा नहीं लगता। हमारे अंदर वचन सुनने का समय, गीत सुनने का समय, कलीसिया में जाने के लिए कोई कहने का समय गुस्सा आ जाता है। कारण क्या है? परमेश्वर और हमारे बीच में दूसरा एक चीज आकर के बैठा, उसका नाम है पाप। हालेलुया। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। पापी मनुष्य परमेश्वर से छिप गए, परमेश्वर से छिप गए। वह पापी मनुष्य को फिर परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए यीशु मसीह दुखी पुरुष बना। शोकित करने वाला यीशु, क्रूस उठाने वाला यीशु, कष्ट सहने वाला यीशु। इब्रानियों का पत्री में लिखा हुआ है, उसके आगे जो आनंद धरा था, इस कारण उसने क्रूस को उठाया, परीक्षा को सहा। हालेलुया। जब से ये पाप आया, अनेक प्रकार का शोक, अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आए हैं, और हम कहीं ना कहीं शोकित होकर के बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं दुखी होकर के बैठे हैं। किसी न किसी बात पर हम रोते फिर रहे, और प्रभु कहता है यदि आप उनमें से एक है, यदि आप दुखी है, यदि आप शोकित व्यक्ति है, आप मेरे पास आइए। आप मेरे पास आने से आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। शांति केवल प्रभु यीशु दे सकता है।
क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है। हालेलुया। कोई तांत्रिक के पास आप जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगा। कहीं भी ऐसे इलाज करने लोगों के पास आप जाइए, आपको कभी शांति नहीं मिलेगा। आपका शांति जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी जाएगा, पर आप यीशु के पास आएंगे, आपको शांति मिलेगा। दुनिया इसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो शांति है वो पैसे पर आधारित शांति नहीं है। हमारी जो शांति है वो तंदुरुस्ती पर आधारित शांति नहीं है। हमारी ये शांति है जीवन के आशीषों पर आधारित शांति नहीं है, बल्कि हमारा ये शांति है वो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित शांति है, जिसने कहा आज कल और युगानुयुग मैं एक सा हूं। वो कभी बदलता नहीं है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। अंधकार के गहराइयों से जब हम चलते गए वो हमारे साथ रहता है। मौत के वादियों से जब हम गुजरते गए वो हमारे साथ रहता है। तभी तो राजा दाऊद ने कहा मैं मौत से भरी हुई वादियों से चलूंगा, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। मेरे तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास सोटे भी है, परमेश्वर के पास लाठी भी है। कई बार परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, परमेश्वर का अनुशासन हमारे लिए शांति है। कई बार हमें नहीं मालूम इस वक्त परमेश्वर हमें ऐसा अनुशासित क्यों कर रहा है, हमें नहीं मालूम। परमेश्वर अपना लाठी क्यों चला रहा है, हमें नहीं मालूम। परमेश्वर अब अपने सोटे से हमें क्यों सुधार रहे हैं, हमें नहीं मालूम। पर जब एक समय आएगा परमेश्वर हमें बताएगा ये शांति के लिए मैंने ये कार्य किया है। जो अभ्यस्त व्यक्ति है, दाऊद सालों के बाद, शुरुआत में उनको समझ में नहीं आया, सालों के बाद जब परमेश्वर का अनुशासन से वो अभ्यस्त हो गया, तब उन्होंने लिखा तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। यदि आज आप शोकित हैं, यदि आज आप दुखी हैं किसी भी विषय के बारे में, किसी भी बात के बारे में, प्रभु का वचन में लिखा गया आप शांति पाएंगे। वचन में लिखा गया अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ठलने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शोक एक 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 दरिद्रता के साथ जुड़ा हुआ शब्द है ये शोक। अब हम जल्दी 5वां आयत में आ जाएंगे। 5वां आयत में लिखा गया धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन 37 का 11 में भी यही लिखा है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। नम्रता, नम्रता, दीनता परमेश्वर का एक गुण है। यीशु ने केवल प्रचार ही नहीं किया, अपना जीवन में नम्रता को दिखाया है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय निकालेंगे, उसका 5वां पद से यीशु मसीह का जीवन के नम्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है, मिलकर के पढ़े। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी
सगली मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह का नम्रता वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। वह परमेश्वर का तुल्य था। परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य किया। बहुत कठिन है अपने आप को शून्य करना, हम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया, अपने आप को शून्य किया। प्रभु चाहता है कि हम भी कोशिश करें। यदि हम कहेंगे मुझसे नहीं होगा, खैर कोशिश तो कर सकते हैं। जब कोई बच्चा कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे होमवर्क नहीं होगा, मम्मी या पापा उससे कहता है कि कोशिश तो करो। मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, कोशिश तो करो। मुझसे चला नहीं जा रहा है, कोशिश तो करो। मुझसे खाया नहीं जा रहा है, कोशिश तो करो। हम हमारे बच्चों को क्या उपदेश देता है? जब बच्चे कहता है मुझसे नहीं होगा, तब हम बच्चों से कहता है कि कोशिश करो। अपने आप को शून्य करना हमसे हो नहीं पा रहा है, पर परमेश्वर भी हमसे क्या कह रहा है? कोशिश करो। हमारी नमना तो यीशु है, उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया तो दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया है। हालेलुया, आमीन। ना केवल उन्होंने अपने आप को शून्य किया, वो शून्य करने के साथ साथ दास का रूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु आपके और मेरे समानता में था ही नहीं, वह परमेश्वर के समानता में था, पर पापी मनुष्य के समानता में उन्होंने अपने आप को कर लिया। वो है उसका नम्रता। नम्रता का अर्थ है अपना पदवी को त्याग करके उससे सबसे निचले स्तर पर आ जाना। एक दास से निचला स्तर यहूदियों के बीच में नहीं है। यहूदियों के बीच में दास सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है। जब आप एक घर में जाते हैं, उस घर के दास होते हैं जो यहूदी कल्चर में वो आपका पांव धोने के लिए पानी डालता है, वो लोगों का पांव को धोते हैं। पर यीशु मसीह फसह के पर्व में अंतिम भोज में जब बैठा था, वहां पर पांव धोने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोग उस दिन बड़े तैयार होकर के आए थे त्योहार मनाने के लिए। कोई भी अपना कपड़े को गंदा करना नहीं चाहता था, कोई भी अपना हाथ को गंदा करना नहीं चाहता था। ये जानकर यीशु भोज में से उठा और एक तौलिया लेकर के, एक अंगोछा लेकर के अपना कमर में बांधा, एक बर्तन में पानी लिया और हर चेले के पास जाकर के उसका पांव को धोया। ये उसका नम्रता है। दास का ना केवल रूप धारण किया, ये प्रचार करते 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 मैं दास बन गया, मैं दास बन गया, मैं दास बन गया। हमारे बीच में बहुत सारे राजनेता हैं जो इलेक्शन के समय पर आते गए, हाथ जोड़ते गए, बोलते गए मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके लिए सदैव रहूंगा। पर उनके दरवाजे पर जाके तो देखिए। अभी आप मिलना चाहोगे तो मिलने के लिए समय वो आपको नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग हैं राजनीति में भी समाज का सेवा करते गए। वो मनुष्य है, वो चाहे जितना भी प्रचार करे, वो चाहे जितना भी कहे, चाहे किसी राजनेता कहे, चाहे किसी प्रभु का सेवक कहे, चाहे कोई मनुष्य कहे, चाहे कोई रिश्तेदार कहे, चाहे कोई बड़ा आदमी कहे, छोटा आदमी कहे, वो अपने आप को शून्य नहीं कर सकता, पदवी को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, पर यीशु ने उस पदवी को छोड़ दिया। वास्तव में वो सेवा करने के लिए निकला, इसलिए वो जगह कहीं भी सेवा का मौका मिला, यीशु सेवा करने के लिए निकला। हालेलुया। हमारे जीवन में नम्रता, किसी के सामने हाथ मिलाने का समय बड़े कमर को झुका करके हाथ मिलाना नहीं है नम्रता। कई बार ये बहुत जरूरी है, जरूरी है,
थोड़ा सा झुक करके हाथ मिलाएं तो अच्छा है, थोड़ा सा सभ्यता से हाथ मिलाए अच्छा है, सभ्यता से नमस्कार कहे अच्छा है, पर उसी को नम्रता मत समझो, उसी को दीनता मत समझो। नम्रता और दीनता का अर्थ है जब यहां कहीं भी सेवा की जरूरत पड़ी है वहां पर आप से अपना स्टैंडर्ड से नीचे आकर के आप काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसको कहता है नम्रता और दीनता। वहां पर चेलों का पैर धोना यीशु का काम नहीं था। यीशु किसी से भी कह सकता था। यदि यीशु का स्थान पर मैं होता तो मैं ये सोचता, ये जो यहूदी इस्करियोती है ये तो निकम्मा है, ये मुझसे पकड़वाएगा, ये मरने भी जा रहा है, आत्महत्या भी कर लेगा, जाने से पहले कुछ सबक सिखा करके भेजते, इससे धुलवा देंगे सबका पैर आज। शायद आप होते, इतना गहराई से आपने नहीं सोचा होगा, पर आप होते तो भी, क्योंकि जो हमारे आंखों में सबसे ज्यादा खटकते हैं उसको सबक सिखाने में हम सब निकले हैं। पर यीशु ऐसा नहीं, यीशु ऐसा नहीं। सबसे पहला रोटी उसी को दिया यीशु ने। आपका और मेरा और यीशु के स्वभाव में जमीन और आसमान की फर्क है। वह नम्रता का प्रतीक है, उससे अधिक नम्रता किसी में भी नहीं है। वह न केवल अपने आप को शून्य किया, इस धरती पर मनुष्य का रूप या दास का रूप धारण करते हुए आया, बल्कि जगह जगह सेवा का मौका मिला वो किया। हालेलुया, हालेलुया। दिन और रात उन्होंने सेवा की, कोड़ियों को उन्होंने छुआ। यीशु ने कोड़ियों को छुआ। मैं किसी प्रभु के सेवक से सुना, यीशु एक शब्द कह दिया होता तो वो कोड़ी चंगा हो जाता। पर आपको मालूम है एक कोड़ी के जीवन के सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सोने वाला सब एक हालेलुया बोलिए। हाँ, हालेलुया। अब जाग गया तो सुनिए, मैंने किसी प्रभु के दास से सुना कि एक कोड़ी का सबसे बड़ी इच्छा क्या है? जो मां ने उसको जन्म दिया, जिस दिन वो कोड़ी घोषित हो जाता है उसके बाद वो मां कभी उसको नहीं छूती। जिस बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलाया, उसके कंधे पर बिठा करके जगह जगह घुमाया, जिस दिन वो कोड़ी घोषित हो जाता है वो बाप उसको नहीं छूता। जिस भाई बहन उसके साथ खेल करके बड़े हुए, जो दोस्त उसके साथ खेल करके बड़े हुए, जिस दोस्त ने कहा तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार है, जिस बहन ने कहा भैया तू मेरे लिए सब कुछ है, जिस भाई ने कहा भाई मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, उनमें से एक भी उसको छूने के लिए नहीं आता। छूना क्या, मिलने तक नहीं आता। और वो कोड़ी का आखिरी इच्छा होते गए, मरने से पहले कोई तो मुझे गले लगाए, मरने से पहले कोई तो मुझे छुए, मेरा पापा मुझे छुए, मेरी मम्मी मुझे एक बार छुए, मेरा भाई और मेरा बहन एक बार मुझे छुए, मेरा दोस्त एक बार मुझे छुए। कोई उसको छूता नहीं, पर यीशु समाज में सबसे नीचे उतर के आकर के कोड़ी को भी छुआ। यही वचन में लिखा है, वो तुम्हारे हृदय के इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके हृदय के इच्छाओं को पूरा करेगा। कितना नम्र है यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम चाहे मंच पर जाके कितना भी प्रचार करें, हम चाहे यहां कितने भी उछले कूदे, कितने भी बातें करें, लेकिन कई जगहों पर लोगों को छू करके प्रार्थना करना, कई जगहों पर लोगों के नजदीक जाकर के प्रार्थना करना, कई जगहों पर ऐसा परिस्थितियों में जाकर के प्रार्थना करने से हम अपने आप को वंचित करते हैं, हम दूर भागते हैं। लेकिन हमारा यीशु वैसा नहीं है।
हालेलुया। 8वां पद में क्या लिखा है? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हां, क्रूस की मृत्यु भी सही ली। आप और मैं जगह मरना था, यीशु हमारे स्थान पर मरे। ना केवल उन्होंने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठाया, ना केवल हमारा शोक को अपने ऊपर उठाया, ना केवल हमारे कष्टों को उन्होंने अपने ऊपर उठाया, बल्कि हमारा मौत को भी यीशु ने अपना ऊपर उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हम प्रभु भोज में जाते हैं, उस दिन खास तौर से हम यीशु के उस मौत को स्मरण करते गए। उसने उस मौत को मेरे लिए सहा, मेरे लिए सहा। हालेलुया, आमीन। मेरे खातिर वो मरा है, यीशु मरा है, वो मेरे खातिर मरा है। हालेलुया, आमीन। 5वां अध्याय के मत्ती 5 के 5वां वचन है ना, 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, आमीन। 2 अर्थ में इसमें से बता करके समाप्त करना चाहता हूं, मेरा समय काफी आगे निकल रहा है, प्रभुज भी है। एक, भजन संगीता 37 का 11 में यह वचन लिखा है, इसका अर्थ है मिस्र से जितने लोग कनान देश की ओर निकले, उसमें से 2 प्रकार के लोग थे। मिस्र से कनान देश की ओर निकले, उनमें 2 प्रकार के लोग थे। एक प्रकार के लोग थे, वे हैं घमंडी, हर मौके पर चिल्लाते थे, हर मौके पर विरोध करते थे, हर मौके पर अपना हक के लिए नारे लगाते थे। मूसा, तूने हमसे वायदा किया था, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश की ओर हम तुझे ले चलेंगे। कहां में वो दूध, कहां में वो मधु? हमको तो पानी चाहिए। भाइयों, थोड़ा धीरे से बोलिए ना, हम जोर से बोलेंगे। पानी हमारा हक है, तू हमें मिस्र से लेकर के आया, पानी दो, खाना चाहिए। परमेश्वर ने मन्ना दिया, ये मन्ना किसको चाहिए? भाई, हम तो ये नहीं खाते, हमको मांस चाहिए, मांस। परमेश्वर ने दिया, पर उस बलवा करने वाला, वो घमंडी सारे समूह को परमेश्वर ने जंगल में डर किया। उन्हीं के बीच में रहते रहते मूसा में भी थोड़ा हटीलापन आ गया। जिनके बीच में आप रहोगे, आप भी उनके समान बन जाओ, कुछ तो असर आएगा। इसलिए संभल के रहिए कईयों के बीच में। बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। सच में मैं बहुत दुख लगता है कि मूसा के बारे में सोचकर। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, परमेश्वर इतना निर्दयी है, एक बार माफ नहीं कर सकते थे? कोई बात नहीं मूसा, अगली बार ऐसा गुस्सा मत करना। एकदम मार दिया, एकदम खत्म कर दिया। मैंने कहा एकदम नहीं मारा, थोड़े दर्स लेकर के मारा। हम जिसके बीच में रहते हैं कि कई बार हम उनके समान व्यवहार करने लगता है। चुगली करने वालों के बीच में बैठो, सबका चुगली करने का मन करेगा। गुस्सा करने वाले बीच में बैठो, गुस्सा करने का मन करेगा। मुंह से गालियां निकालने वाले लोगों के बीच में बैठो, बीच बीच में हम भी ग्रामर वाला भाषा में बात करने का मन करता है। आप जिसके बीच में बैठोगे, आप चाहे कितना भी पवित्र हो, धीरे धीरे आपका स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं, बुरे चरित्र वाले लोगों के संग मत बैठिए। फिर मैं दफ्तर से भागूं? बैठिए, दफ्तर से आपको भागने का कोई जरूरत नहीं है। वही दफ्तर में बैठिए, पर अपने सीमाओं को, कहां तक आप जा सकता है, कहां तक आप नहीं जा सकता है, आप उसका एक सीमा बना करके रखिए। परमेश्वर ने आपको एक बाउंड्री दिया, उस बाउंड्री को पार करने का कोशिश मत कीजिए।
आप नम्र बने रहिए। और ये जो हटीले लोग जिसको जो जो जंगल में डेर हुए, उनके साथ परमेश्वर का चुना हुआ मूसा भी नाश हो गया, परमेश्वर का चुना हुआ हारून भी नाश हो गया। बहुत सारे चुने हुए लोगों के कारण नाश हो जाता है। यदि आप अपना भरोसा मनुष्यों पर रखोगे, हम नाश हो जाएंगे। पर कुछ लोग नम्र है, यहोशू नम्र है, कालेब नम्र है। उनके साथ कई लोग ऐसे थे जो जंगल में पैदा हुए, वे लोग नम्र थे, और नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हुए। नम्र लोग कनान देश में प्रवेश किए। स्वर्गीय कनान की ओर हम प्रस्थान करने वाले लोग हैं। यहां तो हम मुसाफिर हैं। यहां हमारा अपना कोई स्थायी मकान नहीं है, यद्यपि अच्छे अच्छे खंबे गाड़ करके बना रहे। यहां हमारा पक्का ठिकाना नहीं है, फिर भी हम परमानेंट एड्रेस यहीं का लिखते हैं। हम यहां मुसाफिर हैं। एक दिन ये सब छोड़ करके हमें चले जाना है और वहां पृथ्वी का अधिकारी होना है। वहां पृथ्वी का अधिकारी होना है। प्रभु हमारे लिए एक नगर तैयार कर रहा है, उस नगर में प्रवेश होना है। नम्रता बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, गुत्तम गुत्ती हुआ। शाम का वक्त जब अब्राहम के कान में एक खबर आया, उसने अपना भतीजे लूत को बुलाया और कहा, बेटा भाई, हम लोग ऐसा झगड़ा करना ठीक नहीं है। हमारे चरवाहे आपस में लड़े, कल तू अपना चरवाहों के पक्ष में बोलेगा, मैं अपना चरवाहों का पक्ष में बोलेगा, हमारे बीच में मतभेद हो जाएगा। बेटा, जितना तू लेना चाहे, जो स्थान पर तू जाना चाहे, तू जा। दाएं जाए बाएं जाए, आगे को जाना चाहता है, पीछे को जाना चाहता है, पूरा देश तुम्हारे सामने है। पूरा देश तुम्हारे सामने है। जो स्थान पर तू जाना चाहता है, जो तू लेना चाहता है, वो सब कुछ तू ले ले। लूत मन भावना स्थान को चुन लिया, उपजाऊ स्थान को चुन लिया, पानी के सोते के पास के स्थान को चुन लिया, चराई के अच्छे मैदान था उसको चुन लिया, सोदोम को चुन लिया, वहां पर जाकर के स्थायी मकान बनाया। अब्राहम प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करते रहा, परमेश्वर बोलते रहा, तंबू 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 में रहना है, तंबू में रहना है। इब्रानियों का पत्रिका लेखक बाद में सालों के बाद जब पत्र लिखा है, तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, लिखो, अब्राहम वायदे के संतान इसहाक और याकूब के साथ तंबू में रह करके उस नगर का बाढ़ जोते रहा, जिस नगर का नींव परमेश्वर डालने वाला है और चिरस्थाई है। हालेलुया। थोड़े दिन बीत गया। थोड़े दिन बीतने के बाद सोदोम के लोगों का पाप इस कदर बढ़ गया, वो पाप के कारण लूत का परिवार भी बिगड़ने लगे। लूत के बेटियों ने जो सीखा वो अब्राहम का संस्कृति नहीं था। लूत के बेटियों ने जो सीखा वो सोदोम की संस्कृति था। सोदोम की संस्कृति लूत के परिवार के अंदर घुस चुके थे। परमेश्वर ने लूत और उसका परिवार को बचाए। लूत की पत्नी बच नहीं पाई, बेटियों ने नाव को डुबा दिया। पर आज अब्राहम के संतान आज भी स्थिर है, आज भी स्थिर है। वायदा के संतान आज भी स्थिर है। सदियां बीत गए, आज भी स्थिर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नम्र है।
उपजाऊ तू ले ले, बड़ा तू ले ले, अच्छा तू ले ले, जो चाहे वो ले ले। सासू मां मर जाए, एक छोटे के तांबे के बर्तन के लिए बहू आपस में लड़ते हैं। इसी को ही आरी से काट के अदा कर दो, कोई नहीं कहता भाई रख लो, जितना आप रखना चाहते तो रख लो, आप बाद में मैं रखूं ना। ये बाली कहां गए, वो कंगन कहां गए, रोते हुए भी एक आंख खोल करके देख लेंगे, कहीं बीच में कोई उठा के ले ना जाए। माफ कर लीजिए, हम ऐसे जमाने में जीवन बिता रहे हैं, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। नुकसान उठाना सीखो, नुकसान उठाना सीखो, नुकसान उठाए, लेकिन नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। स्वर्गीय कनान में प्रवेश करना है, नम्रता जरूरी है। वो नम्रता शब्दों में नहीं, नम्रता यीशु जैसा व्यवहार में, यीशु जैसा व्यवहार में, यीशु जैसा व्यवहार में नम्रता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नम्र बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आज हमने 2 वचनों को आज देखा है। हालेलुया। 5 का 4 क्या लिखा है उसमें? धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज अपना शोक, अपना दुख को यीशु के पास लाए, शांति यीशु के पास है। हम हालातों को नहीं बदल सकते जी, हम हालातों को नहीं बदल सकते, पर जो हालात में हम हैं वो हालात में शांति पा सकते हैं यदि यीशु के पास आए तो। हो सकता है कि जो बीमारी है, डॉक्टर ने बोला वो बीमारी शायद ठीक हो ही नहीं सकता, पर बिना चंगाई का भी उस बीमारी के साथ शांति में हम जी सकते हैं। यही पौलुस से प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। जब यीशु के पास आता है, अनुग्रह देता है, वो अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है, वो अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। हम हमारे सारे शोकों को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कठिनाइयों को जो हमारे आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारे शरीर में है, आज यीशु के पास लाए, यीशु हमें शांति देंगे। हालेलुया। ये प्रचार भी प्रलोभन बनने से पहले यीशु को ग्रहण करो। कहता है ये भी प्रचार नहीं कर सकते आप वायदाएं दे रहे हो, लेकिन बाइबल हमें वायदा देने वाला पुस्तक है। बाइबल हमें वायदा देने वाला पुस्तक है। ये शांति को हमने अनुभव की, दुख में भी ये शांति को हमने अनुभव की, हमारे जीवन में हमने अनुभव की। 5वां आयत में क्या लिखा है? धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक चीज हालात का है तो दूसरा चीज कैरेक्टर का है, चरित्र का है। नम्रता हमारा कैरेक्टर या हमारे चरित्र के साथ जुड़े हुए एक चीज है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आंखों को बंद करें।